गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बेस थ्योरम पे आधारित कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्या है। एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यादृच्छिया निकाली गई वस्तु खराब हो, उस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, एक फैक्ट्री में दो मशीनें हैं ए और बी। ए मशीन जो है कुल उत्पादन का 60% मशीन ए उत्पादन करती है और 40% प्रोडक्ट कौन बनाती है? मशीन बी बनाती है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। जो मशीन ए ने उत्पादन बनाया उसका 2% उत्पादन खराब है और जो मशीन बी ने बनाया उसमें से 1% उत्पादन वहां खराब है। तो यादृच्छिया एट रैंडम एक वस्तु ली गई, ठीक है, और पाया गया कि वो खराब है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो मशीन ए द्वारा बनाया गया है। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.3 का जो इंग्लिश की बुक है उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। सिद्ध कीजिए कि खराब उत्पादन जो निकला है वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है। और हिंदी मीडियम में इसका है, ठीक है, ढेर से निकाली गई एक वस्तु खराब है तो इस वस्तु की मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी? हिंदी वर्जन में मशीन ए द्वारा बना होने की प्रायिकता और इंग्लिश वर्जन में क्या है? मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता। तो दोनों रूप में निकालेंगे। तो जिस रूप में भी आंसर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, उस रूप में आप करेंगे। तो हमारे पास है दो मशीनें हैं। मैं कुछ मान लेता हूं। माना ए घटा ए मशीन ए व बी मशीन बी को दर्शाता है। ओके, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मशीन ए को ए से और मशीन बी को बी से, ठीक है। अब उत्पादन का 60% मशीन ए द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मशीन ए द्वारा ठीक है, उत्पादन की प्रायिकता। मशीन ए द्वारा उत्पादन की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 60% है, ठीक है। 60% अपने आप में कितना हो जाता है? 60% अपने आप में कितना मतलब है? 100 में से 60। 60% मीन्स 60/100, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है दोस्तों। मशीन बी द्वारा उत्पादन की प्रायिकता
मशीन बी ने जो निर्माण किया उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रहे हैं, दैट इज 40%। तो 40% मीन्स 40/100 ये, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरी चीज आपको क्या दी हुई है, उत्पादन कुछ खराब भी है, तो खराब तो मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त मशीन ए का इतना उत्पादन खराब है, माना खराब उत्पादन को किससे दिखा देते हैं, फर्दर 2% प्रोड्यूस बाय द मशीन ए प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टेड। खराब उत्पादन डिफेक्टिव उत्पादन को बी से दर्शाया गया है, ठीक है दोस्तों। दो बातें हैं, एक मशीन है एक मशीन भी है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उत्पाद कर रही हैं, कुछ चीजें बना रही हैं। तो जितनी चीजें बनी ए द्वारा बने होने की प्रायिकता कितनी है, 3/5 है, और बी द्वारा निर्माण की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। हमने कहा एक खराब उत्पादन को डी से दर्शाया गया है, या खराब उत्पादन को किससे दिखा रहे हैं, डी से दिखा रहे हैं। तो डिस्टेंट मशीन ए द्वारा खराब उत्पादन, मशीन ए ने खराब उत्पादन बनाने की प्रायिकता, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, खराब उत्पादन होने की प्रायिकता किसके द्वारा, ए के द्वारा। मशीन ए के द्वारा खराब उत्पादन होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया इसमें कितना, मशीन ए ने जो डिफेक्टिव करा, इसके अतिरिक्त ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। 2% मतलब 2/100 इतना खराब है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए सही, इसे काट लीजिए, 1/50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, खराब उत्पादन मशीन बी द्वारा खराब उत्पादन होने की प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मशीन बी के द्वारा खराब उत्पाद निकलने की प्रायिकता, ठीक है। मशीन बी के द्वारा खराब उत्पादन की प्रायिकता होने की प्रायिकता कितने आ जाएगी दोस्तों, कितना है ये प्रायिकता हो जाएगी, ये आपके पास कितना हो गया, कितना परसेंटेज उत्पादन बी का खराब है, 1%, 1/100, ठीक हो गया। तो ये सब चीजें जो है एक जगह पे संरक्षित कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास कितना, 2/5, डिफेक्टिव इसकी है आपके पास, ये है आपके पास 1/50, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 1/100। ये मैंने सब एक जगह रख दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आगे करने के लिए मैं बाकी चीजें यहां पर मिटा रहा हूं। देखिए अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए दोस्तों आगे आपको करना क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली है। दो मशीनें हैं ए और बी, वो कितना उत्पादन बनाती हैं, उसकी प्रायिकता, उनके द्वारा खराब उत्पादन होने की प्रायिकता, वो सब निकाल लिए हैं।
अब आपको क्या करना है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है, पहले इंग्लिश वाले चलो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, जो खराब उत्पादन है उसको मशीन बी के द्वारा उत्पाद होने की प्रायिकता। ठीक है, खराब उत्पादन मशीन बी के द्वारा होने की प्रायिकता। ठीक है, खराब उत्पादन मशीन बी के द्वारा। अब खराब उत्पादन को हमने किससे लिखा रखा है, डी से, डिफेक्टिव। ठीक है, बी। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है कि खराब उत्पादन है तो वह मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। ठीक हो गया। probability that it was produced by machine B, probability that defective production is made by मशीन बी। ये आपकी इंग्लिश की बुक में ऐसा है। ठीक है, पहले इसी का निकाल लेते हैं कि जो खराब उत्पादन निकला है, प्रायिकता निकालने की वह मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। पहले इसका निकालते फिर मशीन ए का निकालेंगे। आप समझ रहे हैं, ए और बी ने उत्पादन बनाया, उत्पाद जो बना उसमें कोई एक एट रैंडम कोई एक उत्पादन निकाला, कोई उत्पाद निकाला और वो क्या निकलेगा, खराब निकलेगा। तो खराब उत्पादन निकालने की प्रायिकता नहीं पूछ रहे हैं, किसकी पूछ रहे हैं, मशीन बी के द्वारा खराब उत्पादन निकलने की प्रायिकता। मशीन बी ने बनाया उसको, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी होगी, बेस तो रिमूव होगा। ठीक है दोस्तों, यही तो है डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट कोई है। ये दिया हुआ है कि खराब उत्पाद निकला है तो मशीन बी ने उसको बनाया। तो अब आप देखिए इसके लिए यूज करिए फॉर्मूला, बेस करो कैसे लगेगी, पीवी पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये लगेगा। दो इवेंट क्या आपने मानी शुरू में, ए और बी, मशीन ए और बी। ठीक है, तो बेस थ्योरम इस रूप में यूज होगी। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 2/5 इंटू डी बाई बी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/100। फिर यहां देखिए 2/5 इंटू 1/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी 1/50। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 2/500 डिवाइडेड बाय यहां भी 2/500 प्लस 3/250। ठीक है, और सॉल्व करिए, यहां कर लीजिए दोस्तों 2/500 डिवाइडेड बाई यहां ऐसे ले लीजिए 500, ये हो जाएगा 2 प्लस ये 6 हो जाएगा। 500 से 500 कट गया तो ये कितना आ गया आपके पास 2/8। ठीक है दोस्तों, 2/8 और ये हो जाएगा आपकी 1/4 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी,
मशीन बी के द्वारा खराब उत्पाद बनाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4। ठीक है, यदि मशीन बी के द्वारा पूछता है तो इस रूप में निकालेंगे। यदि इसको मशीन ए के द्वारा बने होने को जो खराब उत्पादन निकला है वो मशीन ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता यदि निकालनी है तो मैं बी की जगह ए कर लेता हूं। ठीक है, जिस रूप में आंसर आपको पूछा जाएगा उस रूप में आप निकालिए। इसको ए कर लीजिए दोस्तों। देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला चेंज कर लेता हूं, जहां जहां ये, ठीक है, ये तो नीचे वही रहेगा, इसको पहले कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर इसकी जगह कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका है 3/5 हो गया। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा 3/5, ये 3/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो ठीक था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था आपका? प्रोबेबिलिटी 2/5, इसको रहने दीजिए, ये इसमें चेंज होना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक हो गया, ये तो आए रखा है यहां। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे में कोई चेंज नहीं है, 3/500 ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली होगा कितना क्वेश्चन जी आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास कितना? ठीक है, 3/500, 3/4, जरा ठीक से देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, बी, तो यहां पर भी यही तो आएगा, ये भी यही होगा। चलो एक बार पूरा ही देख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना करें। अभी तक जो मैंने निकाला है वो खराब उत्पादन बी के द्वारा बने होने की प्रायिकता निकाली। अब खराब उत्पादन ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता देख लीजिए, ये तो P into P, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? दैट इज 3/5, ये हमने निकाला हुआ है। 3/5 इंटू ये आपको दिया 1/50, 3/5 इंटू 1/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये है 1/100। ये कितना हो गया? 3/250 डिवाइड बाय 3/250 प्लस 2/500, ये ठीक है। कितना हो गया? सॉल्व कर लीजिए। 3/250 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम 500, ये हो जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 250। ठीक है, ये हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 3/4। ये आपके पास आ गया। तो मैंने क्वेश्चन दोनों मेथड से कर दिया है। इंग्लिश की बुक जो आपके पास है, अंग्रेजी वर्जन की जो बुक है, इंग्लिश वर्जन की जो बुक है, उसमें जो खराब उत्पादन निकला वह मशीन बी के द्वारा बने होने की प्रायिकता पूछ रहा है। और जो हिंदी मीडियम की बुक है वो कह रहा है कि जो खराब उत्पादन निकला वो मशीन ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता निकाली। ठीक है, तो दोनों आप तैयार रखिए। एग्जाम में मशीन ए के द्वारा पूछेगा चाहे मशीन बी के द्वारा पूछेगा, आप करेंगे। ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रूप में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। देखिए, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है, नहीं तो 4 मार्क्स का तो आएगा। ठीक है, तैयार रखिए।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। क्या है? दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने में प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 हैं। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यदि दूसरा जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। टू ग्रुप्स आर कंसिस्टिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of a corporation. The probabilities that the first and the second groups will be win are the 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group wins, find the probability that the new group produced by the second new product इंट्रोड्यूस्ड वॉज द सेकेंड ग्रुप। देखिए दो दल हैं एक निगम में निदेशक मंडल, ठीक है, उसमें स्थान पाने के लिए कंपटीशन में है। पहला और दूसरे की जीतने की प्रायिकताएं दे रखी हैं 0.6 और 0.4। आप लिख लीजिए माना ए पहला दल, ठीक है, दो दल है ना, माना ए पहला दल और बी दूसरे दल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे दल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ये और भी क्या मान रहे हैं? टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हमने ए से दिखाया, सेकंड ग्रुप को हमने किससे दिखाया? बी से दिखाया। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, जीतने की प्रायिकता पहले दल के जीतने की प्रायिकता, कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना दिया हुआ है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीतेगा, ए दल जीतेगा, ठीक है, ए ग्रुप जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है अच्छा, पहले दल का है 0.6, पहले दल की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और दूसरे की है 0.4। ये तो पहले और दूसरे की जीतने की प्रोबेबिलिटी है। अब वो कह रहे हैं कि जो जीतेगा वो नया उत्पादन शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीता है तो नए उत्पाद होने की प्रायिकता 0.7 है, ठीक है। माना नए उत्पाद न्यू प्रोडक्ट के शुरू होने को एन से दर्शाया गया है, ठीक हो गया। कोई न्यू प्रोडक्ट है, जो जीतेगा न्यू प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, तो ए के द्वारा नया प्रोडक्ट शुरू करने की प्रायिकता, ठीक है, ए के द्वारा नया उत्पाद शुरू होने की प्रायिकता, ये हो गया। ये आपका कितना है? ये है आपका यदि पहला दल जीता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7, ठीक है। और दूसरे दल के द्वारा यदि दूसरा दल जीता है,
दूसरा दल जीतता है तो उसके द्वारा नए उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता बी के द्वारा नया उत्पाद प्रारंभ, नया उत्पाद शुरू करने की, ठीक है, शुरू करने की प्रायिकता। ये थोड़ा लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है नया उत्पाद शुरू करने की प्रायिकता, जबकि दिया हुआ है कि वो बी ग्रुप ने शुरू किया है, वो आपको दे रखा है कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब सब एक जगह लिख लीजिए, तब कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपके पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 0.4, ठीक हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये है आपके पास 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया उत्पाद शुरू होने की प्रायिकता जबकि वह बी द्वारा प्रारंभ किया गया, वो कितना है 0.3, ठीक हो गया। 0.7 और 0.3 दो चीजें हैं। अब क्या है, अब मैंने सब यहां लिख दिया है। अब आप देखिए प्रश्न जो लास्ट में आपको पूछा जा रहा है वो क्या है, उसको देखिए आप। देखिए दोस्तों, अब एक ये क्वेश्चन में आपका इनवर्स प्रोबेबिलिटी का ये है, बेस थ्योरम से आप इसको हल कर रहे हैं, ठीक हो गया। निकाला क्या जाना है उसको देखिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रायिकता ज्ञात करिए कि नया उत्पाद, उसको मैंने एन से दिखा रखा है, नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा, दूसरे दल को मैंने बी से माना हुआ है, नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दूसरे दल द्वारा किया गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब नया उत्पादन हुआ है, ठीक है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, ठीक है। ए ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है, बी ग्रुप की भी जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है, नया उत्पाद शुरू हुआ है, ठीक है, तो वह नया उत्पाद शुरू हुआ उसको ए के द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता या ए के द्वारा इंट्रोड्यूस होने की प्रायिकता भी दे रखी है, नया उत्पादन बी के द्वारा होने की प्रायिकता भी आपको दे रखी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि नया उत्पादन हुआ है, कोई न्यू थिंग इंट्रोड्यूस हुई है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह मशीन बी द्वारा, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बी ग्रुप द्वारा बनाया गया है या बी ग्रुप द्वारा नया उत्पादन दिया गया है। तो नया उत्पादन निकला है, ठीक है, नया उत्पादन कोई निकला है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बी ग्रुप द्वारा निकाला गया, मतलब तेरा बैक आ गए हैं, इनवर्स आ गए, वापस आ गए हैं, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी बन गई, बेस थ्योरम से इसको हल करेंगे, ठीक है। नया उत्पाद बी द्वारा शुरू करने की प्रायिकता, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे तो लिखते हैं। अब आप जान गए बेस थ्योरम कैसे लिखते हैं, आप दो इवेंट ए और बी, उसके लिए, ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, ठीक है, दो घटनाएं हैं ए और बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कोई नया उत्पादन बी द्वारा प्रारंभ होने की प्रायिकता, नया उत्पादन बी के द्वारा,
इस ढंग से लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू, और माना ए के द्वारा नया उत्पादन प्रारंभ होने की प्रायिकता, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, नीचे वही रहेगा। ठीक है, तो दोनों रूप में आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.4, देखिए आपको दे रखा है ये 0.3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखा है 0.6, ये दिया हुआ है 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 0.4, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया रेस्टेंट 0.12 डिवाइडेड बाई 0.54, तो ये आपके पास कितना हो गया 12/54। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2/9 हो गया। ठीक है, ठीक है, बी द्वारा नया उत्पादन शुरू करने की प्रायिकता ये होगी। अब यदि ए द्वारा पूछता, ठीक है, तो यहां क्या हो जाता, यहां पर ए हो जाता, यहां पर ए हो जाता, यहां पर ए हो जाता, तो 0.6 इंटू 0.7 डिवाइड बाई ये 100 रहता, तो 0.6 इंटू 0.7 0.42/0.54 आप निकाल देते, कैलकुलेशन कर देते। ठीक है, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चन को करेंगे। अब इस पे 2 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।